हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में अगेन हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं अभी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक जो कि है इरेडा। यस, काफ़ी सारे लोग इस स्टॉक से लेकर मतलब काफ़ी ज़्यादा और एक्साइटमेंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये नॉर्मल चीज़ रहती है जिसमें जब सबसे ज़्यादा तेज़ी रहती है, ठीक है, उसके बाद गिरावट भी हो जाती है। तो खास करके मीडिया में भी उस स्टॉक के ज़्यादा चर्चे होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एनीवेज, सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी भी कुछ हम लोग को इम्पॉर्टेंट कमेंट्री यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। ठीक है, इसी कंपनी से रिलेटेड अगर हम बात करें या फिर ये जो कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है उससे रिलेटेड उनका क्या थॉट प्रोसेस है, ये उन्होंने फिलहाल तो कुछ चीज़ें सामने यहाँ पे रखी हुई है। तो उसी को हम लोग शॉर्ट एंड क्रिस्प यहाँ पे जितना हो सके आसान भाषा में समझने की कोशिश यहाँ पे करने वाले। बट स्टार्ट करेंगे फॉर्मेलिटी के साथ ही। जैसे कि आज देख सकते हैं इरेडा की बात करें, आज के दिन चांसेस बहुत ही हाई थे कि अपर सर्किट ही लग सकता है करके, क्योंकि कल के दिन की बात करें एकदम अचानक से अपर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कितने सारे बायर्स हम लोग को लाइन में खड़े रहते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड अगेन सेम वही चीज़ कि तेज़ी देखकर अपर सर्किट में वॉल्यूम बढ़ाने वाले भी काफ़ी सारे हम लोग को बिगनर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें बाजार के लिए कोई नई चीज़ यहाँ पे होती नहीं है। ये तो खबर हम लोगों ने कल के दिन देख ली कि किसी ने तो 390 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है करके। ठीक है, ऑब्वियसली सामने वाले ने बेचा भी है, बट अगर अच्छी बात ये थी कि जो प्राइस हम लोग को फ्लोर प्राइस देखने को मिला था वो 160 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड यही रीज़न था, उसी चीज़ के चलते स्टॉक हम लोग को अपर सर्किट चलते हुए देखने को मिला। अगर ये प्राइस अगर मान लीजिए ऐसे ही बोल रहा हूँ 150 140 होता तो स्टॉक लोअर सर्किट में चला जाता। ये पता चल जाता है कि सेलर हम लोग को ज़्यादा हावी होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अपने प्राइसिंग के हिसाब से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बायर ने बोल दिया 160 देंगे, तो चलिए सेलर बोल रहा है रेडी है, और उसी के प्राइस के आसपास हम लोग को स्टॉक चलते हुए देखने को मिल रहा था। 155 ऐसा कुछ तो यहाँ पे चल रहा था। और जैसे खबर सामने आ गई, ठीक है, स्टॉक में हम लोग को अपर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। कल के दिन की बात करें 2 करोड़ शेयर्स हम लोग को चेंज इन हैंड होते हुए देखने को मिले थे। 9% हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, एंड लगभग 390 करोड़ का ये सौदा हम लोग को रफली देखने को यहाँ पे मिला था। इसी चीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा जोश हम लोग को स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, एंड आज के दिन जैसे कि आपको पता ही है काफ़ी सारे लोग वापस हम लोग को कमबैक करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा ही चलता है, ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी, फिर उसके बाद वापस कभी देखिए अगेन सेम वही चीज़ जो अपर सर्किट में चल रहा है ना, वापस इसमें कभी बिकवाली होगी तो यूजुअली लोअर सर्किट वाली हम लोग को बिकवाली, मतलब बड़ी बिकवाली की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी नहीं। तो उसी प्रकार का ये सिनेरियो हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। अभी एग्जैक्टली कहाँ पे जाके गिरावट रुकेगी या फिर हम कह सकते हैं ये तेज़ी कब तक चलेगी, ये किसी को भी पता यहाँ पे होता नहीं है। जितने बायर आते रहेंगे तेज़ी बरकरार रह सकती है, जितने सेलर चलते रहते हैं उतनी ही हम लोग को बिकवाली होती रहती है। बट खास करके जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है, ये सब कुछ जो चीज़ें रहती है बड़े इन्वेस्टर ही डिसाइड करते हैं। कल के दिन आप लोगों ने देख लिया एक बड़े इन्वेस्टर ने बड़ा माल यहाँ पे खरीद लिया। ठीक है, उसी चीज़ के चलते लोअर सर्किट अपर सर्किट में तब्दील यहाँ पे हो गया। आप और हम कितना खरीदेंगे, एकदम से आराम से वो क्वांटिटी इसमें क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब यहाँ पे हो जाती है। अगर इसी अपर सर्किट में अगर कोई अपना माल यहाँ पे बेच भी रहा होगा, ठीक है, छोटा मोटा क्वांटिटी अगर बेच रहा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपर सर्किट ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट हाँ, अगर किसी बड़े प्लेयर ने बेचा तो फिर वो सडनली हम लोग को ऐसा नज़ारा जो देखने को मिलता है लोअर सर्किट वाला, फिर वो स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद वापस आपको पता ही है रिटेलर्स भी आ जाते हैं अपना माल बेचने के लिए, फिर वो और लोअर सर्किट कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम बात करें तो आज के दिन यस, ऑर्डर बुक अगर आपने यहाँ पे चेक की होगी तो आज के दिन कितने सारे लोग बाइंग के हिसाब से लाइन में देखने को यहाँ पे मिले। सेलिंग में आप देख सकते कोई भी यहाँ पे नहीं है। लगभग 9.5 लाख से ज़्यादा की बाइंग क्वांटिटी हम लोग को यहाँ पे पेंडिंग में देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब इतने सारे लोग लगातार खरीदने की कोशिश यहाँ पे कर ही रहे थे, ऑर्डर डाल ही रहे थे। एंड सामने आप देख सकते सेलिंग में कोई भी नहीं है। अगर सेलिंग में अगर कोई आ गया 100 क्वांटिटी बेचने के लिए, क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, 956 का कितना हो जाएगा, फिर 856 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं आप। हाँ, तो ये बाइंग का ये सेलिंग मतलब लोअर सर्किट में कब तब्दील हो जाएगा कि अगर कोई 9.5 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी अगर सेल करने के लिए अगर लेकर आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं जितने बायर हैं उनको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर और भी ज़्यादा सेलिंग के लिए क्वांटिटी आ जाएगी फिर वो स्टॉक नीचे जा सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग को यूजुअली मार्केट में चलते हुए देखने को मिल जाती है। और इतनी क्वांटिटी किसके पास होती है भाई, बड़े प्लेयर्स के पास ही इतनी क्वांटिटीज़ देखने को मिल जाती है। कल देखा ना 2 करोड़ से ज़्यादा की क्वांटिटी किसी ने तो बाई की है। तो यही चीज़ रहती है जो कि इन स्टॉक्स में हम लोग को मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिलीवरी पोजीशन
पोजीशन आज के दिन जितना भी ट्रेड हुआ है क्वांटिटी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 99.81%। अपर सर्किट लगता है तो 99 में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतना सारा माल पूरा कैश के थ्रू यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे जा चुका है, डिलीवरी अपने घर लोग लेकर यहाँ पे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इरेडा के जो चीफ है, ठीक है, उनके कुछ पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले। आज ही के दिन की बात करें तो उन्होंने कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीच हम लोग को देखने को मिल रही थी, कहाँ पे देखने को मिल रही थी, तो जो वर्ल्ड बैंक ने वेबिनार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था वहाँ पे जो कंपनी के CMD है, तो उनकी स्पीच वहाँ पे हम लोग को देखने को मिली। मतलब वो क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है। अगर आप किसी भी स्टॉक में जाते हैं एज ए इन्वेस्टर, ये बोरिंग चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है, यूजुअली लोग नहीं करते, आपको पता ही है। तेज़ी ही एक मोटिवेशनल फैक्टर यहाँ पे रहता है, फिर गिरावट में उनको दिक्कतें भी हो जाती है। तो सबसे पहले तो चीफ ने यहाँ पे, इरेडा की चीफ ने यहाँ पे क्या बोला कि आप देख सकते हैं कि सरकार, देखिए ये सब कुछ चीज़ें रहेगी दोस्तों, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि है ही ये गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो सरकार इस सेक्टर को बढ़ा सकती है या फिर गिरा सकती है, तो सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है, ठीक है। ये कंपनी तो जस्ट क्या करेगी, उस पाथ के ऊपर फॉलो करने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट, अगर देखा गया भारत के गवर्नमेंट की अगर बात करें, हमारे देश की गवर्नमेंट की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि देखिए आने वाले समय में 50% जो पावर जनरेशन कैपेसिटी यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स सोर्सेज से ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इसी का टारगेट लेकर फिलहाल तो सरकार चल रहा है। एंड नेक्स्ट अगर हम गवर्नमेंट की ही एम की बात करें तो उन्होंने कहा था कि 2070 तक पूरे कंट्री को नेट जीरो कार्बन इमिटिंग कंट्री यहाँ पे बनाना है करके। बहुत लंबे टारगेट की यहाँ पे बात हो रही है, बट बड़े बड़े टारगेट इसी के हिसाब से होते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल ही जाके होगा करके, हर चीज़ के लिए यहाँ पे टाइम यहाँ पे लगता है। एंड उसी डायरेक्शन में सरकार काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। बट उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को अगर प्रैक्टिकली अगर आपको आगे लेकर जाना है, सरकार को आगे लेकर जाना है, सो डेफिनेटली बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इस सेगमेंट से रिलेटेड। जैसे कि अभी देखा गया तो सोलार वाली कंपनियाँ, उनको यहाँ पे आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारा पैसा यहाँ पे लगता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगता है, ठीक है। सब्सिडीज़ आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। उसी के साथ साथ वाइंड एंड बैटरी की अगर हम लोग बात करें, ट्रांसमिशन वाली कंपनीज़ की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, ये सारे हम उसी सेगमेंट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जितना हो सके सरकार ने इन सेगमेंट को, इन कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। हम तो फाइनेंस वाली कंपनी है, हम तो फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, बट अगर ये मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियाँ ही, सेटअप करने वाली कंपनियाँ ही, अगर यहाँ पे इन्हीं को बढ़ावा अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर डिमांड कैसे आएगा फाइनेंस से रिलेटेड। सो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आगे लेकर यहाँ पे जाना है। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस में भी डिमांड हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आप समझ लीजिए ना कि अगर मान लीजिए 15 लाख की गाड़ी है, गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, 15 लाख की गाड़ी अगर सरकार अगर कुछ बोल देती है कि चलो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा करके, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेते हो करके सब्सिडी मिल जाएगी और आपको वो गाड़ी 10 लाख में मिल जाती है करके, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फाइनेंस वाली कंपनीज के पास लोग आना स्टार्ट करेंगे, अरे चलो 10 लाख का लोन दो करके। तो वैसा ही है, अगर मेजर जो चीज़ है यहाँ पे हम लोग को जो प्रोडक्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फोकस यहाँ पे करना है। ये पॉइंट ही उन्होंने बताने की कोशिश यहाँ पे की है, क्योंकि अल्टीमेटली इरेडा तो अगर देखा गया तो NBFC हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी जैसे कि सरकार ने यहाँ पे कहा था, अभी शॉर्ट टर्म गोल की अगर बात करें, या शॉर्ट टर्म ही क्या है, 2030 तक की ही बात कर रहे हैं। अभी 24 चल रहा है एंड 30 मतलब हम कह सकते हैं लगभग 6 साल की यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है 30 लाख करोड़ के आसपास तो यहाँ पे तो होना ही चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं जो सरकार ने खुद टारगेट यहाँ पे दिए हुए हैं उसको वो मीट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जितना हो सके फोकस रखना चाहिए एंड कोशिशें भी चल रही है। जैसे कि अगर हम बात करें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, ये वही सूर्योदय योजना की हम लोग बात करें, PM सूर्योदय योजना जो कि राम मंदिर के टाइम की अनाउंस यहाँ पे किया था, उसका नाम अभी चेंज यहाँ पे हो चुका है। सो इस प्रकार के जो विजनरी प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ये एक प्रोजेक्ट से तो कुछ होने वाला नहीं है, बट हाँ शुरुआत तो होते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड जितना इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते रहेंगे तब जाके हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को अवेयरनेस यहाँ पे मार्केट में होती हुई देखने को मिलेगी एंड तब जाके लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो शुरुआत में तो आपको पता है 75,000 करोड़ का हम लोग को इन्वेस्टमेंट इसी में जाते हुए देखने को मिल रहा है। 1 करोड़ जो घर रहेंगे उनके ऊपर आप लोगों को रूफ टॉप सोलार सेटअप होते हुए देखने को मिलेंगे एंड 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी हर मंथ यहाँ पे मिलने वाली, मतलब लोगों को इनकरेज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इस प्रकार के अलग अलग और भी योजनाएं यहाँ पे आनी चाहिए, तभी जाके जो टारगेट यहाँ पे बोला जा चुका है 2070 का, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ 2047 का, ठीक है, वो यहाँ पे अचीव हो पाएगा। क्योंकि अगर देखा गया कोई भी कंट्री अगर डेवलप की ओर यहाँ पे बढ़ना चाहती है, तो अगर देखा गया तो रिन्यूएबल एनर्जी इस सेगमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में लेकर ही यहाँ पे चलना पड़ेगा। ये बार बार वो हाईलाइट करने की कोशिश आप कर रहे हैं। एंड अगर देखा गया तो इसी डायरेक्शन में अगर
प्रॉपरली अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखा गया तो आने वाले समय में, ठीक है, तो 90% ऑफ द डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू मीट थ्रू द रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। तो इसका अगर डिमांड इतना हाई लेवल पे जाएगा तो ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड सेटअप करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली हम कंपनी है, तो हम तो हमारे साइड से पूरी तरीके से रेडी है। ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो दोस्तों आई गेस बहुत सारे लोग बोर होते होंगे कि ये बहुत ही बोरिंग चीज़ें यहाँ पे चल रही है, बट क्या करें, यही तो चीज़ें होती है। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है, कोई रट्टा बिट्टा नहीं लगाना होता है, बट थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको होना चाहिए कि कंपनी का जो हेड है एग्जैक्टली किस प्रकार की चीज़ें एक्सपेक्ट करती है सरकार की ओर से। सो अगर आप इस स्टॉक को बाय मतलब खरीदने का अगर मन बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बोरिंग चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। प्लस उसी के साथ साथ जैसे आपको बहुत बार बताया, प्रमोटर कौन है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, इलेक्शन का पीरियड है, इस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा शेयर के ऊपर। नेक्स्ट अगर देखा गया तो इलेक्शन के बाद भी अगर देखा गया तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ कैसे है। जैसे कि अभी लेटेस्ट जो देखने को मिली थी पीएम कुसुम योजना की बात करें, वही रूफटॉप सोलर की योजना की अगर हम बात करें, उसको बढ़ावा देने से रिलेटेड ऐसी योजनाएं बार बार यहाँ पे आनी चाहिए, तभी जाके हम कहेंगे कि इन कंपनीज़ को बिजनेस मिलेगा। अगर इन कंपनीज़ को अगर बिजनेस नहीं मिलेगा तो वापस धीमे धीमे करके कंपनीज़ की ग्रोथ रुक जाएगी एंड स्टॉक नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने प्रॉपरली स्टडी करना है, एस्टिमेट लगाना है कि कंपनी क्या अच्छा कर पाएगी या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि आज 177 हो गया, अपर सर्किट है चलो खरीदो, कल लोअर सर्किट आ गया 150 आ गया तो कंपनी घटिया होगी, तो ऐसा नहीं है। पोटेंशियल को जानना है। देखिए ये कंपनी में पोटेंशियल तो ज़रूर है, बट अल्टीमेटली सरकार की ओर से इनको अगर सपोर्ट मिलना बंद हो गया, ठीक है, अगर सरकार नई स्कीम्स अगर लाना ही बंद कर दी तो फिर ये कंपनी हम लोगों को वापस डिसअपॉइंट यहाँ पे कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रॉपरली इवैल्यूएट करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए कि जाना है भी या नहीं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सीखने को देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।